इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हत्या, डकैती, लूट के आरोपी ने 35 वर्षों तक पुलिस व इंटेलिजेंस की आंख में झोंक रखा था धूल। गैंगस्टर के बाद भी कर रहा था होमगार्ड की नौकरी। जनपद आजमगढ़ में हत्या के प्रयास, डकैती व लूट के आरोपी तथा गैंगस्टर में वांछित नंदलाल यादव ने 35 वर्षों तक आजमगढ़ की पुलिस और इंटेलिजेंस की आंख में जमकर धूल झोंक रहा था। इसका अंदाजा जिला और पुलिस प्रशासन को भी नहीं था। हत्या के प्रयास मामले में साक्ष्य छुपाने, डकैती जैसी घटनाओं के आरोपी गैंगस्टर ने सितंबर 1989 में होमगार्ड में भर्ती भी हो गया और तब से लेकर 2024 तक आजमगढ़ जिले में बेखौफ होकर जिले के रानी की सराय और मेंगनगर थाने में नौकरी भी करता रहा। इस मामले की जानकारी न तो जिले के पुलिस कर्मियों को हुई और न ही लोकल इंटेलिजेंस हुई, जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस मामले की शिकायत बीते दिसंबर महीने में आजमगढ़ मंडल के डीआईजी से की गई, जिसके बाद मामले की जांच जब डीआईजी ने कराई तो बातें सत्य पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। हालांकि जिले की पुलिस आरोपी के मुकदमे वाली बात को पूरी तरह से छिपाए रखी और मामले में पूरी गोपनीयता भी बढ़ती है। पुलिस ने मुकदमे में इस बात को लिखा कि नंदलाल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आरोपी ने विभाग की छवि को धूमिल करने का काम किया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने आरोपी होमगार्ड को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के आपराधिक कुकृत्य को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध बर्खास्तगी के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा, जिसके आधार पर आरोपी की बर्खास्तगी कराई जाएगी। आजमगढ़ जिले में रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकवारा के रहने वाले नकदू उर्फ नंदलाल पर वर्ष 1984 में हत्या और अपराध के साक्ष्य को छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा कि नकदू उर्फ नंदलाल ने 1984 में ही जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मन्नू यादव की रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मुन्नू यादव के बेटे, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष की थी, उसकी डेड बॉडी तालाब से बरामद हुई। उस मामले में भी नंदलाल उर्फ नकदू आरोपी है। मन्नू यादव की हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई कि मुन्नू यादव अपराध करने वाले अपराधियों से काफी चिढ़ते थे। ऐसे में नंदलाल यादव को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं मुन्नू यादव थाने पर शिकायत न कर दे। इसी जलन को लेकर मुन्नू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी नकदू उर्फ नंदलाल पर 1987 में डकैती और डकैती के दौरान हत्या करने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 1988 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वह थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। बताया जा रहा है कि वह कक्षा 4 तक ही पढ़ा है। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल की, जबकि थाने तथा इंटेलिजेंस के प्रभारी द्वारा आरोपी के होमगार्ड चरित्र प्रमाण पत्र पर 1992 में हस्ताक्षर भी किए गए थे। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नकदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नकदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में
इन्होंने परिवर्तन करके, और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो महीनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट से कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था। इनका एचएस 52/A है और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से ये एचएस के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में। लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359/24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को, 12 महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो बीएनएस की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस तरह पर यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जाँच इसमें शुरू की गई है। और जाँच आख्या के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है और अभी वर्तमान में जेल में है। और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाएगी।